महान विजेताओं का अंत भी शानदार होता है, हम अक्सर यही सोचते हैं। पर चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी का आखिरी पन्ना वो एकदम अलग था। ये कहानी है उस सम्राट की जिसने एक उपमहाद्वीप जीता और फिर सब त्याग दिया। उन्होंने एक भ्रष्ट वंश को उखाड़ फेंका और सिकंदर के सेनापतियों को भी हराया। तो सवाल यह है, आखिर इतनी ताकत वाला इंसान सब कुछ क्यों छोड़ देगा? उनकी कहानी शुरू होती है एक होनहार लड़के और एक जीनियस रणनीतिकार के मिलने से। कहते हैं वो मोर पालने वालों के यहाँ पैदा हुए, पर बचपन से ही उनमें गजब की लीडरशिप थी। और वो रणनीतिकार थे चाणक्य, जिनका नंद राजा ने भरी सभा में अपमान किया था। चाणक्य ने उस लड़के में अपना बदला पूरा करने और भारत को एक करने का जरिया देखा, और फिर दोनों ने मिलकर एक के बाद एक हैरान कर देने वाली जीत हासिल की। कुछ ही सालों में उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैल गया। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही मजबूत सिस्टम बनाया। उन्हें पूरी जीत और बेहिसाब ताकत मिल चुकी थी। और तभी एक भविष्यवाणी हुई। इस भविष्यवाणी और आने वाले संकट की सोच ने राजा को अंदर तक हिला दिया। सोचिए, पूरे 12 साल उनके राज्य को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता था। और इसी मोड़ पर चंद्रगुप्त ने एक जिंदगी बदल देने वाला फैसला लिया। अपना ताज, महल, मतलब सब कुछ, उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। तो अब साम्राज्य की बागडोर थी उनके बेटे बिंदुसार के हाथों में। और बिंदुसार भी एक काबिल शासक साबित हुए, जिन्होंने साम्राज्य को और मजबूत बनाया। इस तरह चंद्रगुप्त अपने पीछे एक नहीं बल्कि 2 शक्तिशाली विरासतें छोड़ गए। उनकी राजनीतिक विरासत थी पहला एकीकृत भारतीय उपमहाद्वीप, एक सुपर पावर। और उनकी निजी विरासत, वो थी एक ऐसे राजा की जिसने सत्ता के ऊपर अध्यात्म को चुना। उनकी ये जिंदगी हमें महानता का मतलब फिर से सोचने पर मजबूर करती है। ताकत की असली विरासत क्या है? वो साम्राज्य जो कोई बनाता है, या वो शांति जो